हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे वर्ल्ड्स नंबर वन बासमती राइस एक्सपोर्ट वाला ब्रांड जिसका नाम क्या है, इंडिया गेट। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर धान धान तो आपको समझता मैं आ ही रहा होगा। धान पैडी यानी कि जिससे आपका चावल निकलता है। धान धान की खेती बहुत पानी खपत होता है उसमें, और धान के खेत आपने जरूर देखे होंगे। बारिश के सीजन में पानी से लपलपाते, पूरा फुल पानी जिनमें भरा रहता है, वहाँ पे धान की रुपाई आपने जरूर देखी होगी। पहाड़ों में कुछ इस तरीके से आपको सीढ़ी नुमा खेतों में पानी भरा हुआ, वहाँ पे धान की रुपाई। और बाकी बहुत मैं कहूँगा अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वैरायटी के धान आपने ज़रूर देखे होंगे। और चावल बहुत लोगों का फेवरेट फूड राइस होता है। और वहाँ पे ये कंपनी बहुत इम्पॉर्टेंट, KRBL इसका नाम है, इंडिया गेट का बासमती राइस। तो चलिए बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और आपके लिए फॉल बैक के लिए एक नया चैनल आपके लिए स्टार्ट किया गया है, इसको देखें और इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर करंट चैनल में, क्योंकि बहुत सारी ओल्ड वीडियोस रिमूव होती जा रही हैं, अगर कुछ दिक्कत होती है वहाँ पे, तो इस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या कुछ होता है और सीखने की कोशिश करते रहेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे थे इंडिया गेट बासमती राइस। अब आपको यार बहुत सारे अलग अलग ब्रांड बासमती राइस आप देखिए। तो ये कंपनी जो है इंडिया गेट बासमती राइस, कंपनी का नाम है KRBL लिमिटेड, और ब्रांड क्या है, इंडिया गेट। अब देखिए आपको हो गया, ये तो बहुत ही बढ़िया है कंपनी का नाम, आपने ब्रांड देख लिया, और बहुत ही मतलब वर्ल्ड में टॉप नंबर पे आता है। और बहुत बड़ा इसका मार्केट शेयर है। तो ज़रा मार्केट शेयर को भी देखेंगे। देखिए मार्केट शेयर आप देख सकते हो क्लियरली कि इस तरीके से 37%। वर्ल्ड्स नंबर वन बासमती राइस ब्रांड इंडिया गेट। अब आपको कह रही तो बहुत ही बढ़िया है। और एग्री बिजनेस मेनली देखिए, और साथ के साथ एनर्जी में भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश हो रही है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, रिवेन्यू, उधार। कंपनी के ऊपर उधार भी कम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बढ़ता हुआ बहुत ही बढ़िया। लेकिन जरा इसका क्या रिवेन्यू बढ़ रहा है, देखिए बढ़िया, कोई कमी नहीं। लेकिन हमेशा यह ध्यान देना, कंपनी में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी कंपनी में क्या होता है, कोई हल्का फुल्का कहीं पे किसी जगह से कुछ बैन हो गया, किसी जगह से कहीं पे प्लांट्स में आग लग जाती है, किसी तरीके से इस तरीके से चीज़ें आती है, तो वहाँ पे जो है वो एक एक टाइम जिसमें रेवेन्यू में इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट जब आप ओवरऑल देखते हो कि हाँ ग्रोथ है, प्रॉफिटेबल कंसिस्टेंसी है, तो आपको लगता है हाँ अच्छा है। ये इसी तरीके से जब आप देखोगे, इसी वजह से प्राइस भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है। जब थोड़ा बुरा वक्त आता है तो प्राइस भी नीचे जाता है। तो इस कंपनी को अगर आप देखोगे, ये इसका जो है चार्ट है, वीकली चार्ट है। 2017 में लास्ट हाई ये बनाया था, इंपॉर्टेंट हाई। उससे पहले बहुत ही बेहतरीन मूव आया था जो कि 2013 में आया था। मतलब 2013 से 17 तक का सफ़र आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन, मतलब 2000%, 2000% साइकिल स्टार्ट हुई, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद टाइम स्टार्ट हुआ, देखिए बिल्कुल नीचे, देख लो क्लियरली। उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन का टाइम आता है। तो जो है करेक्शन का टाइम इसमें भी आया, और आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे करेक्शन का टाइम किस तरीके से चल रहा है और कितना टाइम इसको हो चुका है करेक्ट होते होते। तो टाइम आता है, पॉजिटिव भी टाइम आता है, करेक्शन का भी टाइम आता है। और लगातार उसके बाद 2017 के बाद आप क्लियरली देखिए बिल्कुल लोज बनते रहे। देखिए लोअर हाई जब इतना मूव हो जाता है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब कंपनी जो है इस तरीके से प्राइसिंग बहुत दूर चले जाती है तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद अब आप देखोगे कि हाँ बदलाव है, मतलब जो फॉल था, अब ये जो सीरीज चल रही थी वो बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा। देखिए एक नया हाई यहाँ पे बनता है, उसके बाद देखिए एक नया लो बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या ये बदलाव कायम रहेगा? और कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स पिछले कुछ टाइम में जनरेट हुए हैं जो कि कुछ ना कुछ इशारा करते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत बेहतरीन वॉल्यूम, फिर देखिए इसी जोन से और बढ़िया वॉल्यूम, अब फिर से प्राइस उसी जोन में है, और कुछ वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्या फिर से ये वॉल्यूम आएंगे? तो होता क्या है कि अगर आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, आपको देखेगा इन बिटवीन कि भाई जब प्राइस मूव हुआ है तो एक सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ मूव हुआ है, तो वो कुछ इशारा करता है।
वो एक स्मार्ट मनी के प्रेजेंस का इशारा करता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। और वहाँ पे क्या होता है, हमेशा हमें रिस्क को मैनेज करके, अब यहाँ से जहाँ से इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था वहीं पे जाके प्राइस आके फिर से वॉल्यूम बना है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात। अब वीकली पे अगर आप देखोगे तो जैसे यहाँ पे अगर आप तसल्ली से देखो वीकली पे, इस लो पॉइंट को देखो, इस लो पॉइंट को देखो, आप क्लियरली आपको देखने को मिल रहा है ये बोथ आर एट इक्वल लोज काइंड ऑफ सिनेरियो, देख रहे हो ना। लेकिन आपको यहाँ डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। आप पिछली बार भी देखोगे, यहाँ पे देखिए एक पॉजिटिविटी हल्की सी आई, यहाँ से जैसी चीज़ें स्टार्ट हुई एक आपकी डायरेक्शन में मूव गया, वही एक इम्पॉर्टेंट, बस यही कारण है ये कंपनी आज आपके सामने इसके चार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, है कि नहीं। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा और थोड़ा सा मोमेंटम का जरूर इंतजार, बट यहाँ पे साइकिल थोड़ा स्टार्ट होती हुई तो होता है क्या ना, कम अब बात करेंगे पूर्व निर्धारित लॉस की। देखिए हमेशा कभी भी हो आपको ये जरूर समझना है कि जो पूर्व निर्धारित लॉस है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमेशा फोकस करना है। ये बात ऐसी है कि रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, जब भी एक बड़ी करेक्शन आती है तो फिर रिस्क मैनेजमेंट, तब आपको उसका वैल्यू पता लगता है। अब रिस्क मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो अभी 314 के आसपास है जैसे प्राइस, अगर मैं कहता हूँ यार नहीं 320 पे जो है मैं प्रवेश का अगर सोच रहा हूँ और मुझे 260 का मुझे दिख रहा है, ये तो 320 यानी कि 60 पॉइंट का मुझे दिख रहा है लॉस मैं ले सकता हूँ, है कि नहीं। अब हाउ वी विल अंडरस्टैंड द रिस्क मैनेजमेंट नाउ। अब 60 पॉइंट का लॉस लेने का पर क्वांटिटी का जो है पार्ट है, अब उस क्वांटिटी की बेसिस पे अगर हम देखें, अगर मैं 10 क्वांटिटी पे जाऊँ तो मुझे दिख रहा है 600 का लॉस दिख रहा है, पूर्व निर्धारित जो लॉस मुझे दिख रहा है। और उसी तरीके से अगर हम बात करें 20 क्वांटिटी पे जाते हैं तो 1200 का पूर्व निर्धारित लॉस दिख रहा है। तो इस तरीके से हमेशा अपने अफोर्डेबल ब्रैकेट से समझना है कि टेक्निकल बेसिस पे कितना लॉस है। मान लो मैंने यहाँ पे सवार हुआ और था 250 का प्राइस, और मैंने कहा भाई मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 180 यानी कि 60 पॉइंट का 180 190 60 70 पॉइंट का लॉस लेने को तैयार हूँ तभी तो। और उसके बाद ये गया अच्छा खासा, देखें है कि नहीं है, तो बढ़िया मूव गया, 250 से 450 के आसपास तक ये गया, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर गया। तो क्या क्या ये जो है लॉस जो है वो टेक्निकली करेक्ट है, क्या ये लॉस अफोर्डेबल ब्रैकेट में है। तो ये जब क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं फिर लगता है कि हाँ अब जो है अब बढ़िया है, क्वेश्चंस ये आ रहे हैं तो एक मतलब आप एक प्लान के साथ आगे बढ़ते हो विद एन एग्जिट प्लान। तो वहाँ से आपको दिखता है पोटेंशियल, दिखता है कि हाँ अगर यहाँ से मैं इतना रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा प्लान क्या है, क्या मेरा प्लान ये है, मेरा प्लान ये है, आपको दिखता है कि हाँ ये फेवरेबल है और या नहीं है। हमेशा इस डायरेक्शन में ज़रूर सोचें, रिस्क के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और फिलहाल में यहाँ पे हमने जिस कंपनी के बारे में बात करी उसका नाम आपने देखा, उसका ब्रांड आपने देखा, इंडिया गेट जो बासमती राइस जो मेजरली इसका ब्रांड है वो आपने देखने समझने की कोशिश करी। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा। लेकिन मैं आपको मोटिवेट करूंगा कि प्रैक्टिस करें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वीकेंड की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अवेयरनेस स्प्रेड करें, लर्निंग की, रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस स्प्रेड करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।